तो विदाई न दोगे? हर बेटे के बाप को सब्र करना ही पड़ता है माई। तुम ठीक कहते हो रामू, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं लुट सा गया हूं। नादान बेटी की जिद के आगे झुक गया हूं। एक अनाथ जो इस घर में विद्यादान लेने आया था, कन्यादान लेके जा रहा है। जाओ बेटी। शंकर, जा तो रहे हो, लेकिन इज्जत से जिंदगी बसर करने के लिए तुम्हें रुपयों की जरूरत होगी। ये लो 10,000 रुपये। ले लो बेटा। गरीब का भी अपना मान होता है पिताजी। उसको रखने के लिए मुझे दौलत नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद लेकर खाली हाथ जाओगे कहां? सर छुपाने को जगह भी है। भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है पिताजी। आपका आशीर्वाद मिल गया, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुम्हारा हौसला बनाए रखे। जहां भी जाओ खुश रहो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। पारू बिटिया, पारू बिटिया। अरे ये तो रामू काका की आवाज है। टांगे वाले, टांगा रोको। पारू बिटिया। रामू काका, रामू काका, मैंने तो सोचा था तुम अपनी पारू बिटिया को भूल गए। बिटिया, अपने गरीब काका की ये भेंट स्वीकार कर लो। काका, जब मैंने अपने माता पिता से कुछ नहीं लिया तो तुम्हारे माँ बाप बहुत अमीर हैं, उनके पास धन दौलत सब कुछ है, मगर तुम्हारे रामू काका तो बहुत गरीब है, और गरीब के पास दिल के सिवाय कुछ नहीं होता। इनकार कर दोगी, गरीब का दिल टूट जाएगा, और दिल टूटने से भगवान भी नाराज होता है। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता भगवान भी तुझसे नाराज हो। बेटा ले बेटा, ले, ले, ले। काका। बेटा। अरे भगवान, जरा देखना तो कौन आया। तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैं यहाँ फालतू बैठी हूँ। बैठे बैठे बढ़ रहे हो क्या? अच्छा बाबा, मैं ही देखता हूँ। कौन है भाई? बोल रहा हूँ। अरे शंकरी। मेरे नमस्ते भाई साहब। भाई साहब? अरे छोड़ भाई, देखने तो दे। नहीं, पहले मुंह दिखाई देनी होगी। मुंह दिखाई? तो भाभी को भी क्या? अरे शंकरी, अरे भगवान, शंकरी भाभी, जल्दी तो आओ, देखो कौन आया है। अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतना चीख चिल्ला रहे हो? तुम्हें तो हर वक्त। नमस्ते भाभी। चल। अरे भगवान, देख क्या रही है? ये अपना शंकरी है, शंकरी, और ये इसकी भाभी। अरे इसकी नहीं, ये तो अपनी भाभी है। ये तो इसकी वो है जो तू मेरी है। मतलब ये कि समझ गई ना? हाँ समझ गई। समझ गई तो मतलब ये कि कुछ कर। अरे रामदास, तू तो ऐसा बौखला गया है जैसे तेरे घर हम नहीं आए, कोई आफत आ गई। अगर अभी से ये हालत है तो 2-4 दिनों के बाद। अरे भैया, ये तो हम ही है जो इनके साथ निभ रही है। हमारी जगह कोई और होती तो सुबह की शाम चली जाती। आओ बहन, इनके साथ तो अच्छों का दिमाग खराब हो जाए। दासू, तुम दोनों हमेशा यूं ही लड़ते रहते हो क्या? नहीं यार, पता नहीं आज उसे क्या हो गया। वैसे दिल की बुरी नहीं है, तुम उसकी बात का कुछ ख्याल न करना। नहीं। अच्छा पहले ये तो बताओ, तुमने चुपचाप शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं?
क्या बताऊं दासू, बात ही कुछ ऐसी थी। क्या बात थी? सुनो। तो अभी तक तुमने ससुराल का मुंह नहीं देखा। अरे क्या हुआ है तुझे? चुप रहे कमबख्त, इतना भी नहीं ख्याल कि घर में मेहमान आए हुए हैं। बच्चे के जाने मेहमान क्या होते हैं। कहाँ है देवर जी का घर? काश अपना भी कोई घर होता। शंकर, तो क्या ये कोई दूसरे का घर है? नहीं नहीं दासू, अगर दूसरे का घर समझता तो यहाँ आता ही क्यों? ये ठीक है कि हम कोई गैर नहीं, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। देख शंकरी, तू अगर ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें करेगा ना, तो मैं तेरी शिकायत तेरी भाभी से कर दूंगा। अरे भाभी, ये क्या तुम? मेरा मतलब है। फिर बौखला गया। चलो मैं लाता हूं। अरे ये क्यों लाएगी? सुनिए, चाय पीकर जरा बाहर चलते हैं। भाभी जरा एक बात सुन ना। कहने मतलब ये है देख शंकरी, ठीक नहीं होगा। भाभी, तुम इसे अपना ही घर समझना, इसकी बातों का कुछ ख्याल न करना। अगर किसी किस्म की तकलीफ हो, क्या अपने घर में कोई तकलीफ नहीं होती भाभी? क्यों नहीं होती भैया? देख शंकरी, भाभी कितनी समझदार है। हाँ भाभी, तुम इसे अपना ही घर समझकर सब बर्दाश्त कर लेना। थोड़े ही दिनों में भगवान सब ठीक कर देंगे। तुम ठीक कहते हो भैया। ओहो, इस महंगाई ने तो तंग कर दिया। लाख काट कपट करो मगर पूरा ही नहीं पड़ता। पहले जमाने में जब कोई घर में मेहमान आ जाता था तो लोग उसे भगवान का अवतार समझते थे, मगर अब मुसीबत समझता है। अरे क्यों ना समझे, महंगाई जो इतनी है, अपने ही पेट को पूरा नहीं पड़ता तो कोई दूसरे का पेट क्या पूजेगा। ठीक कहते हो आप। सच पूछो तो आजकल किसी को किसी के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए। पारो, अगर चाय पी चुकी हो तो चलो बाहर घूम के आते। अभी आई। देख शंकरी, तेरा ये बेतुकापन अभी तक नहीं गया। अभी अभी तो थका माता आ रहा है, वो बेचारी भी थकी होगी, और आप हैं कि घूमने जा रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा समझदार साहब, जरा मेहरबानी करके जल्दी लौटना। ऐसा ना हो कि घूमते घूमते बिल्कुल ही घूम जाओ। घबराओ नहीं दासू, अगर हम घूम गए तो हमारी भाभी तुम्हें नहीं घुमाएगी, समझे? वो लोग तो घूमने जा रहे हैं, लेकिन तुम इतनी ललचाई हुई नजरों से क्या देख रहे हो? अब तो सिर्फ देखना ही देखना रह गया भगवान, क्योंकि हमारा तुम्हारा तालमेल तो कभी सुर में हुआ नहीं कि हसीन जोड़ों की तरह हम भी कभी, यानी कि मतलब बाहर में जाए तुम्हारा यानी के मतलब ये। मुझे एक बात बताओ, शंकरी से कुछ पता भी लगाया या नहीं? कौन सी बात? अरे यही कि वो देवी जी जो उनके साथ आई हैं, वो उनकी है कौन? जो तुम मेरी हो। चलो, जिंदगी में बात मत उड़ाओ। तो क्या तुम मेरी हो, ये दिल लगी है? अजीब आदमी से पाला पड़ा है। मैं कहती हूँ ये वो नहीं है जो हम तुम हैं। हो भी कैसे सकती है? ओफो, श्रीमान भोंदूदास जी। नहीं, श्री रामदास जी। मतलब तो एक ही है। मैं ये कह रही थी कि आपके शंकरी साहब और वो देवी जी पति पत्नी नहीं हो सकते। तुम्हारे कहने से तो ये हुआ कि इन बच्चों के बात ही हम नहीं हो सकते। देखो जी, जबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं भी कुछ कह दूंगी। हाँ। हे भगवान, इतनी देर हो गई, अभी तक तुम्हारे मेहमान नहीं आए। अरे आते होंगे, नई नई शादी है, घूमते फिरते आएंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम बैठकर इंतजार करो, मैं तो चली खाना खाने। कुछ अच्छी चीजें बनाई है ना? खाक बनाई है। तुम्हें तो जैसे घर की हालत ही नहीं मालूम। अरे करने वाले तो खुद को बेचकर मेहमान की खातिर करते हैं। वो होंगे दानवीर करण की औलाद में से। मुझे तो अपना घर चलाना है, घर को तमाशा नहीं देखना, समझे? समझा। भगवान के लिए जरा आहिस्ता बोलो, कहीं आते आते उन लोगों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? आहा, सुन लिया तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अपना रास्ता नापेंगे। न जाने कब की मुलाकात, आ गए हैं धरना देने के लिए। ये भी कोई रीत हुई? क्यों मुझे जलील करने पर तुली है? तू नहीं जानती शंकरी को, वो बड़ी आन बान वाला है। आहा, जब एक छोड़ दो आदमी आके घर में बैठ गए हैं, ये भी नहीं सोचा कि बाल बच्चों का घर है, कैसे चलता होगा। अरे अरे, तुम लोग आ गए? हाँ, इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। वो क्या बताऊं दासू, आ तो कब के जाते, लेकिन
ये देवी जी कचौरियाँ खाने जो बैठी तो उठने का नाम ही नहीं लेती थी। सचमुच भाई साहब, आपके इलाके में कचौरियाँ तो बहुत अच्छी बनती है। हम दोनों ने इतने खाई है कि पेट भर गई मगर जी नहीं भरा। अगर इन्हें बदहजमी का ख्याल ना होता तो शायद थाल की थाली साफ कर देती। तो अच्छा अच्छा, चलो खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। अरे भैया, इतनी कथा सुनने के बाद भी कहते हो खाना खा लो। खाना क्या पेट के ऊपर बांध देंगे भाई साहब? लेकिन तुम्हारी भाभी जो नाराज होंगी। अब वो तुम्हारी तरफ बुद्धू नहीं है, पारो उन्हें समझा लेंगे। मेरी खातिर थोड़ा सा तो खा लो भैया। तुम्हारे खातिर तो जहर भी खा सकता हूँ। तो चलो। जब ये लोग खा कर आए हैं तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? मौसम भी खराब है, कुछ हो गया तो? हाँ भाभी, तुम ठीक कहती हो। इनकी तो जैसे अकल मारी गई है। इनकी तो आदत ही ऐसी है भैया, इनको बकने दो। आओ बहन। तू जो कुछ भी कह शंकरी, मगर ये बात मेरे हलक से नहीं उतरती। अरे तू अजीब आदमी है, जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया। बात जरा सी हो जब ना। अच्छा खा मेरी कसम कि तू खाना खा के आया। देख देख दासू, दोस्त के घर आकर दोस्त की कसम खाना क्या दोस्ती की तौहीन नहीं होती? बहलावा देकर मेरे यकीन को न डगमगा शंकर। तुझे हो क्या गया है? अच्छा, तेरे इत्मीनान के लिए मैं अपनी कसम खाता हूँ, बस। मत कसम खा शंकर, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुहाग रात, एक दुल्हा और दुल्हन के मिलन की ये पहली रात, जिस रात के लोग मजे लेकर मिसालें दिया करते हैं। जिंदगी की सबसे हसीन रात, जिस रात के लोग सपने देखा करते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ पारो, हुआ है तुम्हारी किस्मत को, जिसे विधाता ने बनाया है। अरे मेरे मालिक, तेरा भी जवाब नहीं। घर से बाहर ये तुम्हारी पहली रात है, और वो भी अपने पति के साथ, लेकिन भूखे पेट। ये किस्मत का खेल नहीं तो और क्या है? पारो, क्या सोचकर तुमने मुझसे ब्याह किया था? कौन से सुनहरे सपने देखे थे जिसके खातिर तुमने अपना सुख चैन का बलिदान किया? चुप रहो, भगवान के लिए चुप रहो, वरना मैं रो दूंगी। नहीं पारो, रोना मत, वरना किस्मत हंसेगी, और मैं नहीं चाहता वो बेदर्द हम पर हंसे। अगर तुम मर्द होकर दिल छोटा किए रहोगे तो फिर मैं तो औरत हूँ, कैसे अपने दिल को काबू में रख सकूंगी? आन के लिए तो लोग जान तक दे देते हैं। अगर एक रात हमें भूखा ही सोना पड़ा तो इसमें कौन सी आफत टूट पड़ी? लेकिन ये सब हुआ तो मेरी ही वजह से ना। होनी होकर रहती है, वजह कुछ नहीं होती। अब तो हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस इतने में घबरा गए? अच्छा, एक बात तो बताओ। क्या? कोई भी या कहीं भी सच छुपाने को ऐसी जगह नहीं है जिसे हम अपना कह सके? नहीं बाप। हाँ, एक जगह है, लेकिन क्या? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो गए? वो ऐसी जगह है जहाँ ना तो हम खाली पेट और खाली जेब पहुंच सकते हैं, और ना तुम रह सकती हो। ये तुमने कैसे कह दिया? हम हर जगह रह सकते हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं। बताइए तो सही, वो है कहाँ और किसकी है? अपने ननिहाल में, अपनी है। लेकिन मैं सच कहता हूँ पारो, तुम वहां नहीं रह सकोगे। ये बात तो तुम उस वक्त करना जब मैं कोई शिकायत करूंगी। मैं तो कल सुबह अपने घर जाऊंगी, अपने घर। जानते हो, लड़कियों का सफर माँ बाप के घर से शुरू होता है और पति के घर खत्म होता है। वो सब तो ठीक है, मगर अगर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये लो। ठीक है, अपने ननिहाल के है और अपने हैं। नहीं नहीं पारो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरी कसम। ले मुन्नी, मिठाई खा लेना। आते वक्त यूं ही चली आई थी, इसलिए बच्चों से शर्मिंदा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अपना ही तो घर है,
खाली हाथ चली आई थी तो क्या हो गया? अच्छा दासू, शंकरी, ये चोट मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देख दोस्त, चलते वक्त ऐसी बातें नहीं किया करते। तू मेरा दिल तोड़कर जा रहा है और कह रहा मैं आह तक न भरूं। अच्छा भाभी, माफ करना, हमने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी। अरे क्यों शर्मिंदा करती हो? कुछ रोज और रहती तो एक दूसरे के दुख दर्द तो समझते। अच्छा, नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। भगवान सुखी रखे। अरे भगवान, तूने तो आज मेरी नाक कटवा दी। तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ कि घर में नई दुल्हन आई थी, जाते समय उसके आंचल में थोड़ा सा गुड़ चावल ही बांध देती। कौन से अपने सगे सुधरे या रिश्ते नाते वाले थे? अरे दोस्ती से मजबूत और कोई रिश्ता होता है? हर एरू गैरू नत्थू खैरू की दोस्ती कैसी